Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, and what about you? Fine, ma'am. What about you? I am also fine. बेटा आज हम लोग चैप्टर 3 मेरा नया बचपन कविता पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कवित्री सुभद्रा Yes, कुमारी ma'am. चौहान द्वारा लिखित है। Chauhan. सुभद्रा कुमारी चौहान बेटा 1921 में जब गांधी जी ने आंदोलन किया था, तो उस आंदोलन में भाग लेने वाली भारत की प्रथम महिला थी, जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली थी। 1921 में शामिल हुई थी, है ना। तो बहुत ही अच्छी जो है देशभक्ति की कविता होती थी, और समाधि कविता भी बहुत अच्छा लिखती थी। तो आज उनके द्वारा लिखित हम कविता मेरा नया बचपन पढ़ेंगे। देखिए बेटा, बचपन Yes, ma'am. सबसे जीवन का सबसे अच्छा समय जो होता है और अच्छी अवस्था होती है, वो बचपन की होती है, क्योंकि बचपन में किसी चीज का बंधन नहीं होता, किसी का Yes, ma'am. डर नहीं होता, समाज का न छुआछूत की भावना मन में होती है, निश्चल प्रेम होता है, सबको ऊंच नीच की भावना नहीं होती है ना। और मतलब किसी बात की किसी को चिंता रहती है, Yes, इसलिए ma'am. बचपन को जो है सबसे अच्छा माना गया है। जो लोग बचपन से को पार करके बड़े हो Yes, जाते ma'am. हैं, तो उनको बचपन बहुत याद आती है, बचपन में कितना अच्छा था। अब आप लोग भी बड़े हो गए हो, छोटे बच्चों को देखते होगे तो बचपन की याद आती होगी। देखो, छोटे थे तब भी ऐसे थे, ऐसे करते थे, सब लोग कितना प्रेम हमसे करते थे, है ना। ऐसी भावना जो है सबके मन में आती है। हाँ, आवाज सुन रहे हो बेटा मेरी? Yes, ma'am. तो ऐसे ही जो है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान एक दिन जो है मन में सोच रही थी, बचपन के बारे में याद कर रही थी, फिर उन्होंने कविता भी लिखा। तो कैसे बचपन को याद कर रही हैं, आइए हम उनकी नजरों से देखते हैं। फिलहाल आप उनके बारे में होमवर्क दिया गया है लिखने को, अभी तो लिखे नहीं होंगे, इसलिए एक बार उनका जो है बचपन के उनके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हम ले लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त, काश 15 अगस्त को हुआ होता तो उनका जन्मदिन 15 अगस्त को हर साल मनाया जाता है ना, क्योंकि आंदोलन भाग लेने वाली महिला थी। लेकिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निहालपुर गांव में हुआ था। इन्होंने कास्टवेल गर्ल्स कॉलेज ये जो है इनका प्रारंभिक शिक्षा हुई, और फिर 9 वर्ष की आयु में प्रयाग से निकलने वाली पत्रिका मर्यादा नामक पत्रिका में इन्होंने नीम के पेड़ पर लिखी पहली कविता का प्रकाशन हुआ था। नीम का पेड़ जिसका शीर्षक था, इनकी कविता थी। जाने कितनी वर्ष की आयु में इन्होंने लिखा था? 9 वर्ष की आयु में। सोचिए कितनी अच्छी इनकी सोच थी, 9 वर्ष की आयु में कब नीम के पेड़ को देखकर कविता लिखी थी। लगभग 88 कविताओं और 46 कहानियों की रचना इन्होंने की है। 88 कविताएं लिखी हैं और 46 कहानियां। झांसी की रानी ये हाई स्कूल स्तर पे है बेटा, आगे इनकी कविताओं को आप पढ़ोगे। मुकुल खंड काव्य है ये। कहानी संग्रह, बिखरे मोती, इमानगिरी, सीधे साधे चित्र आदि इनकी जो है मुख्य कहानियां हैं। इन्हें मुकुल खंड काव्य और बिखरे मोती पर अलग अलग शेक्सपियरिया, जो कि लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, एक पुरस्कार उनको मिला हुआ है। भारतीय तटरक्षक सेना द्वारा नवीन नियुक्त तटरक्षक जहाज का नाम सुभद्रा दिया गया है इनके नाम पर। वीर महिला थी, इन्होंने तब तो जो है क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लिया था, तो इनके नाम पे जो है जहाज तटरक्षक जहाज का नाम भी सुभद्रा है। इसके अलावा भारतीय डाक तार विभाग द्वारा उनके नाम पे 25 पैसे का एक टिकट भी अंकित किया गया है, जारी किया गया है। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को हुई। करेंगे मतलब अगर इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई तो इन्होंने देश को आजाद करा के बाद ही दम तोड़ा है। 47 में हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 47 को, और 15 फरवरी 48 में इनका जो है निधन हुआ है।
ठीक है, तो चलिए हम आते Yes, हैं ma'am. इनकी कविता पे। तो यहाँ उपस्थित जितने भी बच्चे, आप लोगों के सबके पास बुक्स हैं कि हम बुक शेयर करें? मैम बुक जिसके पास नहीं है रेज योर हैंड, जिसके पास नहीं है, बुक नहीं है, रेज योर हैंड। केवल आकृति और तनवीर, तो बेटा हम बुक शेयर कर दे रहे हैं। बाकी लोग जुड़े रहेंगे, क्योंकि देखते हैं जब स्क्रीन से हम हटा देते हैं तो कुछ लोग जो है आउट हो जाते हैं ग्रुप से। ऐसा नहीं होना चाहिए। बीच बीच में स्क्रीन पे जब लाएंगे तो हमें सबका जो है चेहरा दिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्क्रीन से शेयर कर रहे हैं आपको। बेटा बुक की यस मैम चलिए देखिए, सबको दिख रही है ना? आप ध्यान दीजिएगा। यस मैम चाहिए अपने आप को म्यूट रखना जहां से आवाज होगी तो, ठीक है। हाँ, कविता पढ़ते हैं हम। Yes, ma'am. बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन की, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। कवित्री सुभद्रा कुमार चौहान जी कह रही हैं अपने बचपन को याद करते हुए, वही नहीं हम भी उन्हीं की तरह हम भी कह रहे हैं अपने बचपन को याद करते हुए कि बार बार बचपन मुझे तुम्हारी मधुर याद आती है। सबसे बड़ी जो खुशी थी जीवन की, मस्त खुशी, आज जो है तू उसको लेकर उससे बहुत दूर जा चुका है। क्योंकि चिंता नहीं खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है बचपन की का अतुलित आनंद। क्योंकि बचपन बहुत ही अच्छी अवस्था होती है हर लोगों की, उसमें जो है चिंता रहित, वह समय किसी बात की चिंता नहीं थी, निर्भय होकर, नहीं बिना किसी डर से निर्भय होकर खेलना खाना पीना, स्वतंत्रता पूर्वक घूमना, है ना, जो है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। वह आनंद का क्षण वह तुलना से परे है, उस आनंद की तुलना हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते हैं ना। वह जो अमृत के समान जो बचपन का अतुलित आनंद था वह हमसे बहुत दूर जा चुका है। इसलिए हे बचपन मुझे बार बार तेरी याद आ रही है। नीच का ज्ञान नहीं था छुआछूत किसने जानी, बनी हुई थी वहां झोपड़ी और चीथड़ों में रानी। उस समय मेरे अंदर ऊंच नीच की भावना नहीं थी, छुआछूत में नहीं जानती थी, है ना, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, कोई भी प्रेम से बोल दे तो अपना होता था, है ना। वहां उस समय झोपड़ी और चिथड़ों में यानी फटे पुराने कपड़ों को पहनते हुए झोपड़ी में रहते हुए भी रानी होने का आनंद अनुभव करती थी। इतना सुख था उस समय कि आज के महलों में नहीं है वो सुख जो कि उस समय झोपड़ी में रहकर और फटे पुराने कपड़ों को पहनकर जो आनंद बचपन में हमें मिलता था, वह आनंद आज नहीं है। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया। ध्यान दीजिए, सुधा का मतलब होता अमृत। हर छोटे बच्चे आपके घर पर भी हैं, देख रहे होंगे, जब बच्चे छोटे होते अंगूठा चूसना शुरू करते हैं ना, पहले जब उनका कंपन मतलब हाथ पैर हिलाना शुरू करते हैं तो उनका अंगूठा बार बार मुंह में जाता है। तो हर बच्चे अंगूठा चूस कर बड़े हुए हैं, आप भी बड़े हुए हैं, हम भी बड़े हुए हैं, है ना। दूध के कुल्ले, बच्चे दूध नहीं पीना चाहते हैं तो मुंह से दूध उगल देते हैं ना, कुल्ले फेंकते हैं। तो वही लिखकर जो है कवित्री कह रही है, मैंने भी आप लोग जैसे मैंने भी अंगूठा चूस कर दूध के कुल्ले करके मैंने जो है अमृत जैसा अंगूठा पिया है, मिठास को अनुभव किया है। और फिर किलकारी किल्लोर मचाकर सुना घर आबाद किया। अपनी किलकारियों से, बच्चों की किलकारियां घर में जब गूंजती हैं तो घर बहुत ही अच्छा लगता है।
सूना घर, कितना भी अच्छा बड़ा घर हो, लेकिन जिस घर में छोटे बच्चे नहीं होते हैं उस घर में सूनापन होता है। वही कवित्री कह रही हैं कि मैंने किलकारियों की कल्लोरे से, अपनी किलकारियों के किल्लोरे से, कोलाहल से अपने सूने घर को मैंने आबाद किया था। अंगूठा का सुधा अमृत जैसे अंगूठे को चूसा था, यानी अंगूठे में अमृत निकलता था जो मैं चूसती थी। और दूध के मैं लेकर के मैं भी बड़ी हुई, अर्थात दूध का महत्व तब नहीं पता था। दूध पीना नहीं बच्चे चाहते हैं, तो मैं भी नहीं पीना चाहती थी। और फिर अगला पड़ाव क्या है, बचपन की यादें हैं जो आपके साथ भी गुजरी है और उसको याद कर रही है कवित्री जी यहाँ पर। रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। किसी भी चीज के लिए बच्चे थोड़ी ही देर में रोना शुरू कर देते हैं, वैसे मैं भी रोने लगती थी, किसी भी चीज के लिए मचल जाती थी, नहीं मुझे यही चीज लेना है। वाह क्या आनंद का फल था वह, है ना, कितना आनंद आता था उस रोने में, उस मचलने में। और फिर जब रोते बड़े बड़े आंसू गिरते थे मोती जैसे, गले की माला बन जाती थी, है ना। वो आंसू जयमाला का काम करते थे। दोनों आंसू से जो आंसू गिरते थे गालों पे होते हुए हमारे वक्ष स्थल पर आके जयमाला बन जाते थे। मैं रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। और जब मैं रोने लगती थी तो मेरी माँ जो भी काम करती थी उस काम को छोड़कर दौड़ के मेरा रोना सुनकर मुझे अपनी गोदी में उठा लेती थी और झाड़ पोंछ कर मेरे गालों को खूब चूमती थी। यानी जो आंसुओं से मेरे दोनों गाल कपोल गीले हो जाते थे तो माँ उसे चूम चूम कर सुखा देती थी। काश वह बचपन मेरा फिर से आ जाए, है ना। बचपन को याद कर रही हैं कवित्री, और हम भी याद कर रही हैं, आप सब भी याद कर रहे हैं। याद कर रहे हो कि नहीं याद कर रहे हो? हाँ, बचपन की याद आ रही है नहीं आपको? यस मैम। देखिए, हाँ, तो बचपन को कवित्री याद कर रही है, और कवित्री की एक छोटी सी बच्ची भी है ना, उसी को देखकर अपने बचपन को याद कर रही थी, है ना। अपने बचपन की याद अपनी बच्ची को देखकर कर रही थी। अगला टॉपिक देखिए क्या होता है। हाँ देखिए, दिख रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। देखिए, कवित्री बैठ के बचपन को याद करके बचपन को भुला रही थी, काश बचपन फिर से आ जाए, है ना। इतने में क्या होता है, मैं बचपन को भुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन बंसी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। मैं बचपन को याद करके अपने बचपन को भुला रही थी, इतने में मेरी छोटी सी बच्ची जो है बोल उठती है, उसकी आवाज मेरे कानों तक सुनाई दी। उस समय जो मेरी कुटिया थी नंदनवन, जहाँ पे श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, गोकुल को नंदनवन है ना, वहां नंदनवन कहा जाता है। जितनी खुशियां वहां थी वैसे ही खुशियां मेरी छोटी सी कुटिया पे लौट आई जब मेरी बच्ची ने आवाज लगाई। ठीक है, बच्ची क्या कह रही है, ध्यान दीजिए, बहुत ही हृदय को छूने वाले शब्द हैं। माँ ओ, बच्चे के जो है तुतलाते हुए बोलते हैं, ओ माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने लाई थी। बच्चे की आदत होती है ना मिट्टी खाने वाली, सभी बच्चे मिट्टी खाते हैं, पेरेंट्स देखते रहे, लेकिन बच्चे अगर खेलते हैं जब तो मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही कवित्री की छोटी बच्ची जो थी वह माँ ओ माँ करके आई और हाथ में मिट्टी ली हुई थी, मुंह में उसके मिट्टी लगा हुआ था। वह कुछ खुद खाई थी और कुछ माँ के लिए भी लाई थी, क्योंकि उसे मिट्टी अच्छा लगा था तो खाई।
तो उसको ये लगा कि मैं खा रही हूँ चलो माँ को भी खिला दूँ, अपनी माँ को, क्योंकि माँ से बहुत प्यार करते हैं ना बच्चे, तो सोचते हैं जो मुझे अच्छा लग रहा है माँ को भी अच्छा लगेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो खाते हैं वो अपने माँ बाप को भी खिलाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं माँ बाप के मुंह से छीन कर खा लेते हैं, ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो वो भी कहा उसको माँ हाथ में लिए माँ को खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग दृगों में कुतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा विजय गर्व सा झलक रहा। पुलक पुलक मतलब उत्सुकता से उसके अंग उत्सुकता से भरे हुए थे। दृग मतलब होता है नेत्र, और नेत्र में क्या थे? कुतूहल था, यानी मनोभाव होता है हर्ष भय, और आज से जो है भावनाएं होती हैं जिससे रोए खड़े हो जाती हैं, है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मन में जो उत्सुकता होती है, कभी कभी ऐसा होता है या तो खुशी हो या बहुत ही प्रसन्नता हो या भय, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसको आप भी अनुभव किए होंगे, ऐसी अवस्था में हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे उसके भी जो है मन पूरे शरीर का अंग जो है प्रसन्न उत्सुकता से आंखों में जो है कुतूहलता थी, झलक रही थी। मुंह पर उसके बहुत ही प्रसन्नता दिखाई दे रही थी, और उसका चेहरा लालिमा, चेहरा लाल था जैसे कोई किला जीत कर आई हो, मिट्टी लेकर आई थी ना, उसको लग रहा था बहुत बड़ा चीज कुछ लेकर आई हो, खुशी से उसके चेहरे पर जो है लालिमा छाई हुई थी। मैंने पूछा यह क्या लाई? बोल उठी वह खाओ। वह प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। देखिए, मैंने पूछा, हाथ उसका बंद था मुट्ठी में, तो मैंने पूछा यह क्या लाई हो? तो क्या कहती है? खाओ। लाकर बोले खाओ। खाओ तो क्या कहती है? खाओ। माँ खाओ ना, माँ तुम खा लो। उसके इस शब्द को सुनते ही कवित्री का हृदय खुशी से प्रफुल्लित हो उठा, और वह प्रेम पूर्वक कह रही है तुम ही खा लो बेटा, तुम ही खा लो। जैसे हम लोग कहते हैं बच्चे को, नहीं बेटा रहने दो, तुम ही खा लो बेटा, वैसे वो कहते तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंदिर मूर्त देखकर मुझमें नवजीवन। कवित्री कह रही है कि जिस बचपन को मैं ढूंढ रही थी, जिस बचपन की याद मैं अभी कुछ देर पहले कर रही थी, उस बचपन को मैंने पा लिया। किसके रूप में पा लिया? वह बचपन मेरी बेटी बनकर मेरे सामने आ गया। जिस बचपन को मैं ढूंढ रही थी, जिस बचपन की याद मैं कर रही थी अभी कुछ देर पहले, वह बचपन मेरे सामने बेटी के रूप में खड़ा है। सुंदर मूर्त देखकर, यानी उसकी सुंदर मुख को देखकर मुझमें फिर से नवजीवन आया, यानी अपनी बचपन की जो उत्सुकता थी वह मेरे अंदर छा गई। अब क्या होता आगे? मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, पुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं भी मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। अब मेरा बचपन लौट आया बच्ची के रूप में। अब मैं भी उसी के साथ खाती हूँ, पीती हूँ, खेलती हूँ। जैसे वो तुतला के मुझसे बातें करती है, मैं भी उसे तुतला के बातें करती हूँ। उसके साथ अब मैं भी बच्ची बन जाती, यानी बचपन की जीवन बिता रही हूँ। जिस बचपन को मैं याद कर रही थी वह बेटी के रूप में मेरे पास आ गया। मैं भी, एक बेटी है मेरी बचपन, दूसरी बेटी मतलब मैं भी बचपन उसी के साथ मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, तुतलाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, खेलती हूँ। जिसे खोजती थी वर्षों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। जिस बचपन को मैं वर्षों से इंतजार कर रही थी, खोज रही थी कि मेरा बचपन चला गया, काश वह बचपन मुझे फिर से मिल जाए, क्या दिन थे, है ना। वह बचपन जो भाग गया था मुझे छोड़कर, आज वह मुझे फिर से आ गया है। मैंने उस बचपन को फिर से पा लिया है। किसके रूप में? अपनी बच्ची के रूप में। बच्ची मेरे सामने है, मेरा बचपन मुझे मेरे सामने आ गया, मैं भी बच्चों जैसे, बच्ची के साथ बच्चों ही जैसी अपनी बचपन की याद करती हुई बिता रही हूँ। आकृति बेटा समझ में आई?
यस मैम। बेटा सबको पोएम समझ में आई? यस मैम। यस मैम। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, है ना। कवित्री कह रही है कि मुझे बार बार बचपन की मधुर यादें आया करती हैं, क्योंकि जीवन में वह सबसे मस्त और खुशी का पल था जो समय मुझसे चुरा कर ले गया। यानी बचपन मेरा जो चला गया, मुझे छोड़कर भाग गया है, वह जीवन का सबसे मस्त और खुशी का पल था। क्यों था? क्योंकि उस समय मेरे पास कोई चिंता नहीं होती थी। खेलना, खाना, घूमना निर्भय होकर, यानी कोई भय नहीं था किसी का, किसी के बंधन से मुक्त थी, कोई बंदिश नहीं होती थी, है ना। ऐसे समय में स्वतंत्र होकर खेलती, खाती पीती घूमती थी। और उस अतुलित आनंद को, यानी उसके तुलना से परे उस आनंद के पल को बताओ कोई कैसे भूल सकता है। अर्थात कभी भी बचपन की मधुर यादें हमसे दूर नहीं हो सकती हैं। उस समय मुझे ऊंच नीच का, छुआछूत का, किसी तरह की भेदभाव का कोई ज्ञान नहीं था। मैं वहां उस बचपन में झोपड़ी में रहते हुए भी, फटे पुराने कपड़े पहनने के बावजूद भी मैं रानी जैसी गर्व के साथ जीवन जी रही थी। मैं अंगूठे में अमृत जैसे, मैंने अंगूठे को पीकर दूध के कुल्ले को करते हुए मैं बड़ी हुई थी। जैसे कि सभी बच्चे करते हैं वैसे ही मैं भी बड़ी हुई थी। रोना फिर मचलना, है ना, मचलना रोना जो बच्चों का स्वभाव होता है, ऐसे ही स्वभाव मेरा भी था। मैं रोकर मचलकर अपने सूने घर को आबाद करती थी, है ना। और जब मैं रोती थी तो जो मेरे बड़े बड़े आंसू के मोती जैसे बूंदे निकलते थे तो मेरे गले की जयमाला बन जाते थे, है ना। जब भी मैं चिल्लाती रोती, माँ सारा काम छोड़कर दौड़कर आती, मुझे अपने गोदी में उठा लेती, झाड़ पोंछ कर मेरे दोनों गालों को, कपोलों को चूम चूम कर मेरे गीले गालों को वो सुखा देती थी। क्या मधुर पल थी वह बचपन की, जो आज मुझसे बिछुड़ गया है। ठीक है, किस तरह से कवित्री जी अपने बचपन की यादों में खोई हुई थी। इतने में क्या होता है आगे देखते हैं कि मैं अपने बचपन को याद करके उस पल को मैं बुला रही थी, तब तक मेरी यादों को मेरी बच्ची की आवाज ने तोड़ा। बच्ची की आवाज सुनते ही मेरी वह जो छोटी सी कुटिया है, यह एक सुंदर नंदन वन की तरह महक उठा, फूल उठा। उसकी आवाज चारों तरफ गूंजने लगी। वह कह रही थी ओ माँ कहकर मुझे बुला रही थी। वो अपने मिट्टी खाई थी और हाथ में कुछ मिट्टी लिए मुझे खिलाने के लिए आई थी। उसके शरीर उत्सुकता से पुलकित थे, अंगों में उत्सुकता थी, आंखों में कौतूहल था, यानी हर्ष भय के भाव से उसके रोंगटे खड़े थे, है ना। और चेहरे पर विजय प्राप्त करने वाली लालिमा था, उसका चेहरा जो है लाल हो रहा था खुशी से, क्योंकि अब मेरे लिए मिट्टी लेकर आई थी खिलाने के लिए, है ना। और कह रही थी माँ तुम भी खाओ। तो मैंने कहा हाँ। उस समय मुझे ऐसा लगा जिस बच्चा को मैं अभी ढूंढ रही थी वह बेटी मेरे पास आ गया, है ना। तो मुझे मिट्टी खिलाने लगी तो मैंने मुझसे कही माँ तुम खाओ, तो मैंने कहा तुम ही खाओ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा उस पल कि मेरी यादें बचपन की जो मैं मुझसे दूर चली गई थी मेरे सामने आ गई है। उसकी सुंदर चेहरे को देखकर मेरे अंदर नवजीवन का संचार हुआ था। मैं बचपन जैसी उत्तेजना मेरे जो है शरीर में उस समय हो गया। अब मुझे बचपन की याद नहीं करना है, बल्कि मेरा बचपन ही मेरी बच्ची के रूप में लौट आया है। अब मैं उसके साथ मिलकर खेलती हूँ, खाती पीती हूँ, यानी अपने
जीवन का जो भी पल है बच्चों की तरह मैं उसके साथ बिता रही हूँ, उससे मैं तोतली बातें करती हूँ, है ना। जो खाती है मैं भी उसको खिलाती हूँ, खाती हूँ। जिस बचपन को अब तक मैं ढूंढ रही थी, खोज रही थी, याद करके मैं पछता रही थी, आज वह बचपन जो मुझे छोड़कर भाग गया था वह फिर से लौट आया है। काव्यांशु बेटा, कैसी लगी आपको एक कविता? अच्छी लगी। अच्छी लगी? हाँ, आपको भी बचपन की यादें आई? हाँ, बोलिए आकृति। यस मैम। बचपन की यादें आई? मैम। यस मैम। अब तो भावार्थ समझ गए होंगे सब लोग। हाँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस मैम। नो मैम। हाँ, चलिए, अगर आपको ये संदर्भ सहित व्याख्या करने को दे दिया जाए तो क्या आप सभी लोग कर पाएंगे? कोई कठिन तो नहीं है? यस मैम। चलो जाओगे ना? यस हाँ, अनुराग, अनुराग आप बताइए बेटा, संदर्भ कैसे यस मैम। संदर्भ कैसे लिखोगे? मैम इस कविता का शीर्षक है मेरा नया बचपन। इसकी रचयिता का नाम सुभद्रा। स्टॉप स्टॉप, ठीक से बताइए, जैसे आपको नोटबुक में लिखना है उस तरह से आप बताइए। हमारी पाठ्य पुस्तक नेक्स्ट हिंदी बुक पाठ 3 की रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पाठ का शीर्षक है मेरा नया बचपन। अभिषेक, क्या सही बोल रहे हैं? नो मैम। कुछ अंश तो सही है, कुछ नहीं सही है। कैसे Yes, होगा ma'am. शीर्षक, कैसे संदर्भ लिखा जाएगा, आप बताइए। मैम, प्रस्तुत कविता हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक से अवतरित किया गया है। इस कविता मेरा नया बचपन है। इस कविता की रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। रचयिता लिखेंगे हम? नो मैम, कवित्री। इस कविता को लिखने वाली कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रश्न कैसे लिखा जाएगा मुस्कान? मैम, इस कविता में कवित्री ने हमें बताया है कि हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारा बचपन हमें बहुत याद आता है। हमें बताया नहीं, खुद ही अपने बचपन को याद करें। इस कविता में कवित्री अपने बचपन को याद करते हुए बच्चों की यानी बाल अवस्था की जो स्वभावगत विशेषताएं होती हैं उस पे उन्होंने प्रकाश डाला है। अपने बचपन को याद किया है, अब बच्चों की जो स्वभावगत विशेषता होती है बचपन की, उस पर भी तो प्रकाश डाला गया है। जैसे बच्चों के अंदर ऊंच नीच की भावना नहीं होती है, छुआछूत की भावना नहीं होती है, किसी का डर नहीं होता है, स्वच्छंद होकर बच्चे विचरण करते हैं, है ना, किसी चीज की चिंता नहीं उन्हें होती। बच्चों की, हर बच्चों की विशेषता होती है, ये बात मतलब स्वभाव होता है उनका, है ना। हमें बचपन की जो है बच्चों की विशेष स्वभावगत विशेषताओं पर प्रकाश डाला है कवित्री ने, ठीक है। और व्याख्या काव्यांशु, काव्यांशु बेटा आप क्या लिखोगे संदर्भ में? संदर्भ में मैम, यह कविता हमारे पास पुस्तक हिंदी से ली गई है, नेक्स्ट हिंदी से ली गई है। पहले आप मोबाइल को एक जगह रख दीजिए, मोबाइल हिलेगी तो आपकी आवाज जो है क्लियर नहीं आएगी।
बोलिए। इस कविता बोलिए। मैम यह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक नेक्स्ट हिंदी से ली गई है। इस कविता का नाम हमारे बचपन के बारे में इसके रचयिता श्रीमती सुभद्रा जी हैं। श्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। उत्कर्ष आप बताइए। उत्कर्ष। यस मैम। मैम प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी से पाठ 3 ली गई है। इसका शीर्षक मेरा नया बचपन है और इस पाठ के रचयिता श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्राची, आप कैसे लिखोगी? कविता हमारे पाठ्य पुस्तक मेरा नया जीवन बचपन से अवतरित किया गया है। बचपन है बचपन। इस कविता के रचयिता या कवित्री श्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। देखिए, प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के मेरा नया बचपन नामक शीर्षक से अवतरित है। इस पाठ को लिखने वाली कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। प्रसंग में प्रस्तुत कविता में कवित्री ने अपने बचपन को याद किए करते हुए और बच्चों की बाल सुलभ मनोभावों को इंगित किया है, मनोभावों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, इतना इस अंदर पूरे का है। फिर व्याख्या तो आपको जो लाइन दी जाएगी पूरे का आपको होना चाहिए, कोई कठिन चीज नहीं है। कठिन शब्दों का अर्थ आपको यहाँ दिया भी गया है, जो कुछ टिपिकल शब्द है उसका अर्थ यहाँ दिया गया है। तो बढ़िया से आप लोग एक बार 2 आप पढ़ेंगे, भाव वैसे भी समझ चुके हैं कुछ पॉइंट को छोड़कर, तो बढ़िया से आप इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अगले सेशन में फिर हम मिलते हैं और फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर पेज के। ठीक है बेटा, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। अब अगले सेशन में कल संडे ही है, मंडे को फिर मिलेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, गुड बाय एवरीवन। कई लोग जुड़ के नहीं आए, आज सब लोग जुड़े हो, जो लोग नहीं जुड़े अपना बहुत अमूल्य समय को खो दिए हैं, इतना बड़ी कविता को पढ़ने का समय खो दिए। चलिए बेटा, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय।